दोस्तों, डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहली खबर है, बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचा सकता है चक्रवात डाना। इस संबंध में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है ग्रुप इस पे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। अगली खबर देखते हैं क्या है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ख़त्म करने को भारत हर मदद को तैयार है। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है। रूस और यूक्रेन के लिए बीच में युद्ध चल रहा है, ये करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली खबर है, भारत ने गुपचुप तरीके से लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4। ये साइंस टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से अरिहंत श्रेणी की। फिर अगली खबर है, रूस में मोदी की आज होगी शी जिनपिंग से मुलाकात। ये चीनी राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भारत देश जो अपना है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण हमेशा सुरक्षित करना चाहिए। DY चंद्रचूड़, ये CGI का स्टेटमेंट आया है। संस्कृति संबंधित प्रश्न है, विजया रहाटकर ने NCW अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। NCW का मतलब है राष्ट्रीय महिला आयोग। इन्होंने रेखा शर्मा जी का कार्यभार संभाला है। शानदार काम किया है रेखा शर्मा जी ने और इसे जारी रखूँगे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार की प्रतिनियुक्ति 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब यही 2026 तक महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त के रूप में कार्य करते रहेंगे। अगली खबर है, रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजनाथ सिंह ने इस छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगली खबर देख रहे हैं, युवाओं के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा माई भारत। ये माई भारत अभी चर्चा में है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िए। इसराइल के साथ अमेरिका एयर डिफेंस पैकेज लागू कर रहा है। इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका उसका एयर डिफेंस पैकेज लागू करने की बात कही है उन्होंने। अगली खबर देखते हैं, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इम्पोर्टेंट है, ये अभी हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी हुआ है, उसमें लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार भेजने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के साथ अभी रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें दक्षिण कोरिया ने स्टेटमेंट दिया है बीच में, तो इम्पोर्टेंट होता है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को 20 साल की सज़ा हुई है। ये किसी बड़े पदाधिकारी के लिए, किसी राष्ट्र के पदाधिकारी के लिए सज़ा हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगली है, चीन ने की पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने संबंधी समझौते की पुष्टि। अभी भारत और चीन के साथ ये शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई, उस संबंध में ये पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर अगला स्टेटमेंट है, IMF का अनुमान है कि 2024 में 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो IMF ने 7% की अनुमान लगाया है। अगला स्टेटमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों से हटाए गए हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती। ये इंडिया के लिए सबसे बुरी खबर, क्योंकि इन्हीं खेलों में इंडिया सबसे ज़्यादा मेडल जीत के लाती है। अगला खेल है, अगला न्यूज़ है, क्यूबा में तूफान और आस्कर के कारण आर्थिक संकट भी। क्यूबा में आर्थिक संकट हुआ है क्योंकि आस्कर तूफान वहाँ पर आ गया है। अगली खबर है कि ये प्लेट आप जो देख रहे हैं, ये तिरुवल्लुर ज़िले में मिली है और 16वीं शताब्दी की ये तांबे की प्लेट की खोज हुई है। और इस संबंध में जो वहाँ के जांच अधिकारी हैं, उन्होंने इसमें विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बताया है। और विजयनगर साम्राज्य जब बात आती है तो उसका थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है कि 1336 में हरिहर बुक्का ने स्थापना की है। ये पहले वारंगल काकतीय शासकों के यहाँ सामंती हुआ करते थे और इसके सबसे प्रतापी शासक जो हैं, महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय हैं। इनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 कवि थे और आमुक्त माल्यद की इन्होंने रचना भी की है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सुपर कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर तक ये ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साइंस टेक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।